क्योंकि जिस प्रकार का मतदान था, हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो एक योजना लेकर आए थे, लाड़की लक्ष्मी योजना, उसने ज़मीनी स्तर पर जाकर हमारे सरकार को इन महिलाओं का आशीर्वाद दिलवाया है, ये हम लोगों को लगा है। और जो कार्यकर्ताओं से भी, जो पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों ने भी इसी प्रकार की जानकारी दी है कि महिलाओं ने वहाँ बहुत व्यापक रूप से मतदान किया है। जहाँ तक बात झारखंड की है, झारखंड में भी बिल्कुल ये सच बात है कि वहाँ पर सोरेन जी अकेले ही प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस दिख रही थी साथ, लेकिन कांग्रेस वहाँ कहीं थी नहीं, क्योंकि वहाँ हमारी पार्टी ने बड़ा आंकड़ा आ रहा है, बड़ा आंकड़ा आ रहा है। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको बृजमोहन जी। भास्कर का आंकड़ा आ रहा है जिसमें कांटे की टक्कर अब बताई जा रही है। महायुति 132 और अघाड़ी 134, अघाड़ी यहां पर आगे दिखाई जा रही है, यानी ये पहला एग्जिट पोल है जो अघाड़ी की बढ़त दिखा रहा है और इसमें सीटें भी हैं। यहां पर कांग्रेस को भी अच्छी सीटें मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को झटका लग सकता है भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं रुक करता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव का। बृजमोहन श्रीवास्तव, आपसे बात करते करते एक और आंकड़ा है, इसमें अघाड़ी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन उद्धव सेना पीछे ही है शिंदे सेना से किसी भी एग्जिट पोल के अंदर अभी तक। देखिए, बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र में महायुति की ही सरकार बनेगी अमित जी। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े अपनी जगह पर हैं, ये सर्वे या जो लोग चर्चा करते हैं इसका भी एक महत्व होता है। मैं इसके लिए तो वाउच कर सकता हूं, मैं इसके लिए तो वाउच कर सकता हूं कि एग्जिट पोल सही हो सकते हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए कोई वाउच नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते बृजमोहन जी, गौरव भाटिया भी नहीं कर सकते, आनंद दुबे भी नहीं कर सकते, मनीषा जी भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। कौन कहां जाके मिल जाएगा पता नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, और मिलेगा सतीश जी। पर इस बार मुझे लगता है कि ये जो संभावना है, ये पता नहीं ध्वस्त होने वाली है। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए 1995 में भाजपा और पुरानी वाली बाल साहेब ठाकरे वाली वो बनी, पहली सरकार बनी महाराष्ट्र में, उस बार 138 सीट आई थी और 45 इंडिपेंडेंट जीते थे। मुझे क्यों न क्यों लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसे ही नतीजे आएंगे। इनको दावे करने दीजिए और एग्जिट पोल अमित जी एक बात सही है, कर दीजिए। अमित जी एक बात विश्वास के साथ की जा सकती है, बृजमोहन जी, अमित जी एक बात विश्वास के साथ की जा सकती है कि यहाँ पर दो गठबंधन रहेंगे, ये इस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। अब बाकी का जो पार्टियों का एडजस्टमेंट है वो हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, हम लोग एनडीए के साथ हैं, नहीं पक्का। ये देखिए उसके पीछे कारण है, एनडीए के साथ, एनडीए में जो महत्व हम लोगों को और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मिला है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमको किसी और तरफ देखने की कोई ज़रूरत है। हम लोगों के पास वहाँ पर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और महाराष्ट्र को और दिल्ली को मिलकर महाराष्ट्र के विकास का काम करना है। तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि ये जो गठबंधन है, यही गठबंधन सबसे बेहतर है महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि इस गठबंधन को, महायुति को यदि हम वोट देंगे तो महाराष्ट्र का लगातार विकास भी होगा। क्योंकि जी ये एक और आंकड़ा आ गया एक्सिस माई इंडिया का, और इस आंकड़े में झारखंड में वापसी आती हुई दिख रही है इंडिया अलायंस की सरकार। अब देखिए ये कमाल का है, एक एग्जिट पोल आया है उसने पलटा दिया और बड़ा पलटा मारा है। यहां पर कांग्रेस और सोरेन की सरकार बनती हुई दिख रही है, एनडीए को झटका लगते हुए दिख रहा है। ये एक्सिस माई इंडिया का पोल है। सतीश जी कहां जाएं, क्या करें? देखिए एक्सिस माई इंडिया तो बहुत प्रतिष्ठित हो गया था, लेकिन 400 के बाद जो उनके प्रमुख रोए टीवी चैनल पर, ये संदिग्ध हो गए। तो पहली बात ये है, लेकिन ये बार अगर हो गए, इस बार अगर वो सही नहीं हुए तो दुकान तो हरदम के लिए बंद हो जाएगी। ये हमको नहीं लगता है, ऐसा मेरा अपना मानना है कि हो सकता, क्लोज कंटेस्ट हमने भी सुना है कि वहाँ है, लेकिन इतना ज्यादा सोरेन लड़ के जीत जाएंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बहुत तनुज खत्री जेएमएम से है, और ऐसा इस समय हमारे साथ है तनुज खत्री, प्रवक्ता जेएमएम के। तनुज खत्री, ये पहला पोल आया है जिसमें आपकी पार्टी को, आपके अलायंस को छोटी मोटी बढ़त नहीं है, धमाकेदार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। नहीं, निश्चित रूप से अमित जी कई एक पोल आ रहे हैं और उसमें एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में, और जब
23 तारीख को नतीजे आएंगे तो फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हेमंत सोरेन जी उसका नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी नकली मुद्दों को लेकर के झारखंड में आई हुई थी, झारखंड की जनता ने, झारखंड की महिलाओं ने, झारखंड के बुजुर्गों ने, युवाओं ने, हर एक वर्ग के लोगों ने सिरे से खारिज करने का गौरव काम भाटिया, किया है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव गौरव भाटिया, ये तो झारखंड में अगर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सही होता है ये तो खेल हो गया। आपने कितने सारे मुद्दे उठाए, सब जमीन पे गिर गए। इसका मतलब अगर हेमंत सोरेन वापसी कर रहे हैं, तनुज खत्री की पार्टी वापस आ रही है। देखिए 23 तारीख को 1-2 बजे के बाद जेएमएम और कांग्रेस पार्टी जमीन पे गिरे नहीं होंगे। ये तो पहले से ही रेंग रहे हैं घुसपैठियों के सामने। मैं स्वयं झारखंड गया था और मैं आपको बता दूं, पूरे झारखंड में एक बात हो रही थी, आदिवासी समाज के लिए इनके मन में कोई प्रेम नहीं, कोई सम्मान नहीं, ये केवल घुसपैठियों के साथ इलू इलू कर रहे थे। गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रभारी अमीर जी, क्या कहते हैं आपको मालूम है? आपके रुपए से आपके बच्चों का, आपकी बहनों का, आपकी माता का हक छीन के गैस सिलेंडर देंगे घुसपैठिए जो आए हैं ना गुस्ताखी करके उनको। जी जी, तनुज खत्री कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। तनुज वो इनको माफ करेगा क्या? तनुज और ओवरऑल पोल ऑफ पोल्स में भी एक क्लोज कंटेस्ट बताया जा रहा है। अब एनडीए 41, इंडिया अलायंस 36। जी तनुज खत्री हम आगे हैं। और अब आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी जैसे जैसे बाकी एग्जिट पोल जा रहे हैं, क्लोज कंटेस्ट हो रहा है ये। ओके तनुज खत्री, ये लोग अमित जी इलू इलू करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होने जा रहा है। झारखंड से इनका सफाया हो चुका है। नहीं, अब ये अब किससे इलू इलू करेंगे? यही किससे इलू इलू करोगे? अब ये तय कर लो, झारखंड से सफाया हो गया। अरे खाली इलू इलू करते रह जाओगे, सफाया हो गया झारखंड से। ये जो अरे सफा चट हो गए झारखंड से, आज बैठी हुई लग रही है। सफा चट हो गए झारखंड से, उदास है, सफा चट हो गया। अमित भाई, अरे सफा चट, तुम्हारी तो मूछें नहीं है, तुम्हारी तो मूछें नहीं है सफा चट। अरे सफा चट, तेरी तो मूछें नहीं है, तुम क्या जानेगा मूछ का ताव? अरे तेरी तो मूछें नहीं है सफा चट करके मत बोलो। अरे तेरी नहीं है मूछें, तेरी मूछें नहीं है तू। अरे कहा ना मूछे होने से वोट मिल रहा है, ना मूछे ना होने से नहीं वोट मिल रहा है। ये जो मूछों का तो विषय नहीं है। अब देखिए ये मूछों का यहाँ पर एग्जिट पोल होने लग गया, किसकी मूछे है किसकी नहीं है। अब हमारे पैनल में पता नहीं कितनों की है कितनों की है नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं है। निकाह करेंगे, ट्रिपल तलाक मतलब कमाल है। जी आपकी आदत नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी मूछ में परेशान है तनुज भाई, आपकी मूछें बड़ी शानदार है। कितना परेशान है मूछ में? अरे आपकी अरे मूछें तो बहुत बात अच्छी करता है। कौन है ये? अरे भाई अरे आपको चिढ़ाते हैं। बुलाइएगा। अरे खत्री जी, आप देखिए गौरव भाटिया ने आपको बच्चे बोल दिया, आपको एग्जिट पोल भी सेलिब्रेट नहीं करने दिया। एग्जिट पोल एक आया था, आपको 50 सीटें मिल रही हैं, आप उसका आनंद लेते। आप तो मूछों में उलझा के ले गए पूरी तरह से, उन्होंने मूछों में आपको उलझा दिया। अरे मूछें आपकी हैं, बहुत बढ़िया है भाई, कमाल। आप मूछों में लगे हुए तरुण भाई। देखिए इनका ये जैकेट पे हवा भर के आया कि छाती चौड़ी लगे बच्चे हमारे। ये जैकेट में हवा भर के आए, इनके पास मूछ नहीं है इसलिए डरे अरे हुए हैं। गौरव मेरा निवेदन है,